नमस्कार दोस्तों, जुड़ चुके हैं दैनिक स्टेट समाचार के साथ। और इस वक्त तस्वीरें जो आपके सामने आ रही हैं वो हम ओल्ड हॉस्पिटल अखनूर की दिखा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ओल्ड हॉस्पिटल सिर्फ नाम से है, लेकिन आज भी इस हॉस्पिटल में कार्य जो है, काम जो है, डिपार्टमेंट्स यहाँ पे बैठे हुए हैं और लोगों की सेवाओं के लिए बैठे हैं। मैं सबसे पहले बता दूँ, यहाँ पे पीछे आप सेंटर देख सकते हो, जहाँ पे ऊपर डिस्पेंसरी लिखा हुआ है। ये फिजियोथेरेपी सेंटर है और इसी हॉस्पिटल में मलेरिया डॉट वैक्सीनेशन जो है उसका भी कार्य यहाँ पे किया जा रहा है। अलग अलग सेक्शन दिए हुए हैं और यहाँ पे अलग अलग तरीके से यहाँ पे काम किया जा रहा है। हालत पिक्चर्स में आपने देख ली कि बिल्डिंग की ये क्या हालत हो रही है। काफ़ी लागत, काफ़ी पैसा लगा हुआ है यहाँ पे। और यहाँ पे हॉस्पिटल हुआ करता था और आज भी है, ऐसा नहीं है यहाँ पे हॉस्पिटल नहीं है, लेकिन हॉस्पिटल की कंडीशन आज आपको दिखाने का एक ही मकसद है। पेशेंट्स सुबह से ही यहाँ पे आते हैं और ये नहीं कि आज बैठे हुए हैं, पेशेंट यहाँ पे डेली अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं। और सबसे पहले आपको फिजियोथेरेपी सेंटर अंदर लेके जाती हूँ मैं, जहाँ पे हर रोज़ यहाँ पे थेरेपी करने के लिए लोग आ रहे हैं। ये हालात, और अभी इस सेंटर में लाइट ही नहीं है। पेशेंट्स वेट कर रहे हैं कि कब लाइट आए और कब हमारा इलाज हो। हमारे साथ मैम है, पहले यहाँ पे बात करेंगे। मैम बहुत बहुत स्वागत है। लाइट है, आप जम्मू से आते हैं? हाँ जी। मैम ये डेली का है, अगर लाइट ना हो तो पेशेंट आके बैठ के चला जाएगा यहाँ? अब अगर लाइट नहीं होगी तो पेशेंट्स बेचारे बैठना ही पड़ेगा। तो एक दो दिन से ही हुआ है, ऐसे होती है यहाँ पे। मैम यहाँ पे हॉस्पिटल है, कोई जनरेटर, कोई यहाँ पे ऐसा सिस्टम है कि लाइट ऑफ है फिर भी काम चले? नहीं, कुछ नहीं। अभी तो फिलहाल आजकल नहीं है। इन्वर्टर था हमारा, ख़राब हो गया हुआ है। खराब हो एक्चुअली गवर्नमेंट मुलाजिम है, बोलने में भी थोड़ा हेजिटेशन रहता है, क्योंकि दूर से आते हैं, एक्सप्लेनेशन निकल जाती हैं, बोलेंगे तो डिपार्टमेंट पे उंगली उठाने वाली बात है। लेकिन फिर भी हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये हॉस्पिटल है पुराना, लेकिन यहाँ पे आज भी काम हो रहा है डिपार्टमेंट की तरफ से। आज विजिट करने के लिए हमारे साथ प्रेस क्लब अखनूर से शक्ति सिंह जी भी है, जो खुद यहाँ पे मौके पे आके ये पूरा वाक्य जो है, पूरी तस्वीरें जो हैं देखकर खुद हैरान हो गए कि ये हॉस्पिटल में चल क्या रहा है। शक्ति जी, आपको क्या लगता है कि एक तरफ अगर डिपार्टमेंट, यहाँ पे पैसा लगा हुआ है, बिल्डिंग आज हाथी की तरह सिर्फ खड़ी है और हालत बहुत खराब है, क्या बोलोगे आप इस पर? हाँ, बिल्डिंग सफ़ेद हाथी की तरह खड़ी है। मैं कम से कम 1.5 घंटा या 1 घंटा पहले आया हूँ। मुझे काफ़ी दिनों से यहाँ पता चल रहा था यहाँ की हालत बड़ी खस्ता है, बड़ी बुरी हालत है। और फिर मैं इसलिए यहाँ पे आया और कुछ लोगों से मिला, जो पेशेंट्स हैं उनसे मिला। और मुझे इसलिए भी इस हॉस्पिटल से लगाव है क्योंकि हम बचपन से इस हॉस्पिटल को देखते आए हैं अखनूर में। और जैसा हमने सुना है कि महाराजा हरि सिंह जी ने इस हॉस्पिटल की बुनियाद रखी थी, और महाराजा हरि सिंह जी ने क्या क्या नहीं किया इस स्टेट के लिए। महाराजा प्रताप सिंह जी रेलवे लेके आए, जेके बैंक, उन्होंने सब कुछ किया। लेकिन आज हम ये इस हॉस्पिटल को वक्त के साथ, जहाँ करोड़ों लाखों रुपया यहाँ लागत लगती है, मतलब हर साल के बाद 2 साल या 3 साल के बाद कोई टेंडर निकलता है इस चीज़ को, सीलिंग के लिए, फर्श के लिए, इन चीज़ों के लिए, बिल्डिंग के लिए, वो सारी चीज़ें दिख कहाँ रही हैं कहाँ पे? ठीक है, आप लोगों ने नया हॉस्पिटल बनाया, वो अच्छी बात है, लेकिन इसको क्या करना है? इससे अच्छी हालत तो हमें शमशान घाट की लगती है। आज आप अखनूर के शमशान घाट में जाइए, वो इतना खूबसूरत शमशान घाट है जो राजेंद्र गुप्ता जी ने बनाया या उनके सपुत्र ने बनाया या कर रहे हैं, वो तो इतना खूबसूरत है, मन करता है इसी शमशान घाट में बैठे रहें। लेकिन हम अखनूर हॉस्पिटल, ये जो पुराना हॉस्पिटल बाजार के बीच में है, अखनूर अंदरून अखनूर में है, इसकी हालत ऐसी है कि यहाँ पेशेंट आएगा वो और ज़्यादा बीमार हो जाएगा। शक्ति जी, इसमें कितनी सच्चाई है? हमें बहुत कंप्लेंट्स आती थी कि यहाँ पे चौकीदार नहीं है, पीछे बिल्डिंग्स हैं, नशे का अड्डा दिन प्रतिदिन बनता जा रहा है। लेडीज़ बैठी हैं यहाँ पे थेरेपी करवाने के लिए, डॉक्टर, उनको भी कहीं ना कहीं खतरा हो सकता है या कुछ चर्चाओं पे रहता है। तो आपको क्या लगता है कितना खतरे की बात आ सकती है, या कोई अनहोनी घटना घट सकती है अगर चौकीदार नहीं है, या जिस तरह से नशे के पदार्थ की चीज़ें यहाँ पे खाली बॉटल्स मिलती हैं, आम देखा जाए तो? देखिए राबिया जी, मैं ऐसी जगहों पे आम लोगों, मतलब तो जहाँ जाना ज़रूरी हो वहाँ जाते हैं। अब जहाँ प्रशासन का बस नहीं चलता है या प्रशासन कुछ करके राजी नहीं है, तो वहाँ चलो मीडिया, मुझे तो लगता है अखनूर में मीडिया वाले ज़्यादा काम कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन से, चाहे वो सड़कों की बात हो। तो सर, इसके लिए करा गया या बताया गया आला अधिकारियों को कि देखिए, आला अधिकारी अगर बताना है तो हम एलजी साहब को भी बता सकते हैं, बताना है तो भारत के राष्ट्रपति को भी बता सकते हैं।
लेकिन अगर यहाँ पे बीएमओ साहब बैठे हैं, एसडीएम साहब बैठे हैं, तो उन्हें क्यों नहीं बताया जाए? तो बीएमओ साहब से कम मेरी 3 बार बात हो चुकी है, 2 बार इस टेलीफोनिक टाक हुई है हमारी यहाँ की जो हालत है। एक बार तो फिजिकली हम मिले हैं इस इशू को लेके। अब मैंने कहा कि अब खबर तो हमें सारी होती है कि दिल्ली से लेके छम्प बॉर्डर तक क्या हो रहा है जी। खबर तो सारी होती है। इस हॉस्पिटल में की कुछ ऐसी खबरें मुझे आ रही थी कि यहाँ रात को गलत एक्टिविटीज होती हैं। इस बिल्डिंग को खाली देख के यहाँ गलत किस्म के लोग अंदर घुसते हैं और सुबह निकलते हैं बाहर। जी। तो इस किस्म की एक्टिविटीज होती हैं। मैंने बीएमओ साहब को कहा कि आप पुलिस को एक एप्लीकेशन दे दीजिए, कल को यहाँ पीछे से किसी की डेड बॉडी निकल जाएगी, आप तो फंस जाएंगे। जी। आप किसको सफाइयाँ देते रहेंगे? जी बिल्कुल। कहते जी हमने पुलिस को एक बार इन्फॉर्म किया हुआ है, तो आप कहते हैं तो हम दोबारा कर देते हैं। मैंने कहा कर दो, और यहाँ पे मेहरबानी करके एक चौकीदार लगाइए। जी। दिन को नहीं लगाना है, रात को तो लगाइए। जी। ठीक है। स्टाफ की हालत देखिए, वॉशरूम देखिए आप, एसी एयर कंडीशनर की तो दूर की बात है, इन्वर्टर नहीं है, बिजली नहीं है। पूरे शहर में इस वक्त बिजली है, मैं देख रहा हूँ, लेकिन इस हॉस्पिटल में बिजली नहीं है। भाई इसका पता लीजिए। आपसे नहीं काम चल रहा है, आपको कोई समस्या आ रही है, हम लोगों को बताइए, हम हल करते हैं, हम कोशिश करेंगे। जी। हम करेंगे कुछ ना कुछ। आपके पास स्टाफ की कमी है या किसी चीज़ की कमी है, हम कोशिश करेंगे, लेकिन आप किसी को बताएंगे ही नहीं। आप बंद कमरे में अपना रोना रोते रहेंगे, या आपने अपने आप को बड़े छोटे दायरे तक महदूद रखा है। जी। तो वो आपकी खामी है, लोगों की नहीं है। लोग जूझ रहे हैं इन समस्याओं से। जी। देखिए हालत। ये थे हमारे साथ शक्ति सिंह जी, और आपको हम बार बार यही पिक्चर्स इसलिए दिखा रहे हैं कि आपको बता दें, ऐसा नहीं है कि इस बिल्डिंग में, ये बिल्डिंग खाली पड़ी है, फिजियोथेरेपी यहाँ पे है। अब आपको हम एक वैक्सीनेशन सेंटर में लेके जा रहे हैं अंदर, जो यहाँ पे वैक्सीनेशन होती है। लाइट टोटल बंद है। सर आप बिना लाइट के कैसे काम कर रहे हैं यहाँ? हाल तो बुरा है, क्या करें मैम। देखो फैन के, अगर एक शर्ट आजकल नहीं पहने हो रही है, लेकिन ऊपर से एप्रन पहना हुआ है, नहीं पहने तो फाइन हो जाएगा। क्या करें मैम, जी। हालत बड़ी बुरी है मैम। यहाँ पे पानी सुनने में आया था, पानी की भी प्रॉब्लम है। पानी मैम है नहीं, वो वाटर कूलर हैं 2, लेकिन गर्म पानी बिल्कुल ख़राब है, वो लीकिंग होती रहती है। इन्वर्टर नहीं है यहाँ? इन्वर्टर पहले था, लेकिन अब वो शायद उसकी बैटरी ख़राब हो गई है, तो अब नहीं। वो डेली कितने पेशेंट्स आ जाते होंगे यहाँ पे? फिजियोथेरेपी का पेशेंट का जो है वो डॉट सेक्शन आती है टीवी के, उनके कोई 10-12 आ जाते हैं। फिजियोथेरेपी के 10 से 15 पेशेंट वहाँ आते हैं। हमारे पास रहता है वैक्सीन का, वो हम ब्लॉक में, हर ब्लॉक में प्रोवाइड कराते हैं वैक्सीन। तो रूम टेम्परेचर आप देख सकते हो कितना है। आपने ये वैक्सीनेशन कहाँ रखी होती है? हमने अपने रेफ्रिजरेटर में जो वो चल रहे हैं? जी जी। अभी लाइट बंद है मैम, अभी लाइट बंद है, अभी तो नहीं चल रहे हैं। लेकिन इसका जो टेम्परेचर हमारा रहता है, टेम्परेचर हमारा 2 से 8 वैक्सीन का इसमें रहता है। अभी जो टेम्परेचर है इसका 4 पर चल रहा है ये। लेकिन हम वैक्सीन जब ब्लॉक में इशू करेंगे तो हमने तो रेफ्रिजरेटर खोलना है। जब खोलेंगे तो वैक्सीन बाहर निकालेंगे। रूम टेम्परेचर में वैक्सीन तो आपको पता है, जब 8 से ऊपर जाएगी तो वो ख़राब होने के चांसेस रहते हैं। इसके वीवीएम जो वो डाउन हो जाता है। तो उसकी वजह से हम क्या करें, रूम टेम्परेचर। अब बीएमओ सर को हमने एसी के लिए भी बोला है, बोल रहे हैं कि थोड़ा जल्दी प्रोवाइड वो आपको करा दिया जाएगा। पहले लगा हुआ था, लेकिन वो थोड़ा शिफ्ट हो गया है एसी। अब दूसरे एसी के लिए हमने बोला है कि वो दे देंगे जल्दी। लेकिन ये रूम टेम्परेचर देखो आप कितना है, तो वैक्सीन हमारी ख़राब होने के अब गर्मियों का मौसम है, तूफान वगैरह चलते हैं, लाइटनिंग एक दिन बंद रहती है, तो हमारे जो रेफ्रिजरेटर है इसमें थोड़ा वैक्सीन का भी खतरा हो जाता है। और रही बात मैम सफाई की, ये सफाई हमारा जो सैनिटरी वर्कर बड़ी कमी है मैम। इतना बड़ा हॉस्पिटल है, आप देखो कितना बड़ा हॉस्पिटल बिल्डिंग बनाई है, तो इधर भी हमारे सैनिटरी वर्कर केवल 5-6 होंगे। मतलब कि मैन पावर नहीं है। मैन पावर ही नहीं है मैम, कहाँ से वो सफाई करेंगे? वो भी इंसान ही है ना। इतनी गर्मी में अगर पूरी वो बिल्डिंग किस तरह से सफाई कर पाएंगे? ये आपके थ्रू में बोलना चाहूँगा कि थोड़ा गवर्नमेंट को भी ये देखना चाहिए कि थोड़े मैन पावर बढ़ाएं। यहाँ पर इतनी बड़ी अगर उन्होंने बिल्डिंग दी है, थोड़ी स्टाफ भी बढ़ा देना चाहिए हमें। अब ठीक है मैम, थैंक यू। ये वॉश बेसिन भी देख सकते हो, जैसे कि इन्होंने बोला कि मैन पावर ही नहीं है और कौन सफाई करने यहाँ पे आएगा। लेकिन यहाँ पे वैक्सीनेशन रखी गई है। रेफ्रिजरेटर आप देख सकते हो 2 पड़े हुए हैं। जैसे इन्होंने बताया, वैक्सीनेशन जो है पूरी की पूरी खराब होने की भी संभावना है कि वो खराब जो है वैक्सीनेशन खराब हो जाए। और हालत इतनी बुरी है, ये हालत ये आप देख सकते हो। यहाँ पे ये देखो,
जैसे कि हमने बताया, हमें काफ़ी कंप्लेंट्स आती थी रात को चौकीदार ना होने की वजह से। यहाँ पे कुछ ऐसे लोग आते हैं जो यहाँ पे आके नशा करते हैं। खाली बॉटल्स, ये देख सकते हो आप, खाली बॉटल्स यहाँ पे पड़ी हुई हैं। और इवन कि कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जो रात के समय में आते हैं और सुबह यहाँ से बाहर जाते हैं। ये देखिए। और ये कभी बहुत खूबसूरत सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हुआ करता था। अगर आप लोगों ने शिफ्ट कर दिया है तो ये 4-5 जो बैठे हुए हैं इनको भी यहाँ से ले जाओ और इस हॉस्पिटल को पूरा का पूरा सीज कर दो, बंद कर दो, कि कोई भी ऐसा व्यक्ति अंदर ना पाए। इनलीगल पार्किंग का ये एक केंद्र बन गया है। यहाँ पे हर कोई आकर यहाँ पे पार्किंग कर जाता है, हर कोई आके बैठ जाता है, हर कोई आके यहाँ पे दारू पीता है, हर कोई व्यक्ति यहाँ पे। और कुछ तो कपल्स भी ऐसे आते हैं जो घर वालों को छुपे छुपाए यहाँ पे एक अड्डा बना दिया है कि मिलने का संभावना, क्योंकि कोई देख नहीं सकता। ऐसे भी शिकायतें इस शहर से हमें आ रही थी। हम चाहते हैं, एक मीडिया चाहता है सच्चाई को दिखाना। इस पे आप क्या कहते हैं? हेल्थ डिपार्टमेंट को किस तरह यहाँ पे संज्ञान लेना चाहिए? हेल्थ डिपार्टमेंट कितना साफ सफाई वाला है वो तो हमने आपको दिखा दिया। और आज ये पुराने हॉस्पिटल की पिक्चर्स आपके सामने लेके आए हैं। वॉशरूम्स, लेडीज़ यहाँ पे, डॉक्टर लेडीज़ यहाँ पे है, लेकिन हालत बहुत ख़राब है पूरे के पूरे हॉस्पिटल की। ये आपके सामने बंद पड़ा हुआ है, सब उठा के ले गए हैं, लेकिन आज भी इस हॉस्पिटल को चलाया जा रहा है। 4 सेंटर्स यहाँ पे जो हैं, ये देखिए, हमारे साथ आइए आप और लाइव पिक्चर्स में आपको ये हॉस्पिटल दिखा रहे हैं हम। यहाँ तो सरकार को चाहिए, डिपार्टमेंट को चाहिए, इसको पूरा बंद कर दे, पूरा सीज कर दे इसको, या फिर यहाँ पे कोई चौकीदार लगा दे। ये देखिए, यहाँ बच्चों की वैक्सीनेशन होती है और इस बच्चों की वैक्सीनेशन, ये बॉटल्स आपको हर जगह दिखाई देंगी। इस तरह से लोग आते हैं, पी के चले जाते हैं। सफाई, कितनी सफाई है यहाँ पे, ये आप देख सकते हो। डेली आपको इसी तरह से यहाँ पे दिखाई देगा। ये मैम स्टाफ बैठा हुआ है, लाइट है? नहीं मैम, लाइट डेली ऐसा रहता है? मैम वैक्सीनेशन के लिए कितने बच्चे डेली आप यहाँ पे आ जाते होंगे? 20 to 30 तक आ ही जाते हैं ऑलमोस्ट। 50 से। यहाँ पे मैम सफाई का क्या रहता है? आप लेडीज हैं, वॉशरूम वगैरह यहाँ पे आपको प्रोवाइड होता है ऐसे ही? ऐसे मैम बंद पड़ा हुआ है? ऐसे गंदा बड़ा, गंद है, पानी भी नहीं होता। पानी भी नहीं होता। आप सारे जम्मू से आते हैं, लोकल हैं? जम्मू से। जम्मू से आ रहे हैं कुछ? हाँ जी। क्या बोलना चाहोगे, क्योंकि यहाँ पे आपको फैसिलिटी नहीं मिल रही है, हॉस्पिटल यहाँ से शिफ्ट हो गया है। हमने देखा कि ये हॉस्पिटल एक नशे का अड्डा भी बन रहा है, यहाँ पे बहुत गंदगी है, वॉशरूम नहीं है। आपकी तरफ से कोई बात सरकार तक पहुँचाना चाहते हैं? हमें फैसिलिटी मिलनी चाहिए मैम, कम से कम पक्का तो होना चाहिए, क्योंकि हम काम कर रहे हैं तो काम करना हमने, तो हमें एसी तो नहीं, कम से कम पक्का होना चाहिए ताकि हम उसमें काम तो करें पूरा दिन। इन्वर्टर भी नहीं है। ये लेडीज़ हैं और बच्चों की वैक्सीनेशन होती है यहाँ पे। ये डिपार्टमेंट से ही बैठी हुई हैं। सारा स्टाफ यहाँ से सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल न्यू अखनूर शिफ्ट हो गया है, लेकिन ये कुछ लेडीज़ हैं यहाँ फिजियोथेरेपी में बैठे हुए हैं कुछ, लेकिन सुविधा इनको 1% की भी यहाँ पे नहीं मिल रही। बिल्डिंग हाथी की तरह यहाँ पे खड़ी है और खंडर बनती जा रही है। ना ही इनको वॉशरूम की फैसिलिटी है, ना ही यहाँ पे पीने का पानी ठंडा है कि ये लोग, और गर्मी का तापमान जो है वो बढ़ रहा है। काफ़ी लोग आते हैं, बच्चे आते हैं, फिजियोथेरेपी करवाने के लिए लोग आते हैं, लेकिन यहाँ पे 1 पैसे की भी सुविधा किसी को प्रोवाइड नहीं हो पाती। फिजियोथेरेपी वाले आपने देखा वहाँ पे बैठे हुए हैं, सुबह से बैठे हैं, लेकिन पूरे शहर में लाइट है, इस हॉस्पिटल में लाइट ही नहीं है। बच्चों की वैक्सीनेशन वेडनेसडे और सैटरडे को होती है, इसलिए आज यहाँ पे ये फ्री रखें। जी,
और ये हालत पूरी आप देख रहे हैं। इस पे आप क्या कहते हैं? आप शहर निवासी हैं, क्योंकि कोई ना कोई फर्ज जो है वो आपका भी बनता है। एक आवाज़ बनिए, एक आवाज़ उठाइए। ये शहर सिर्फ मेरा नहीं, ये शहर आप लोगों का भी है। आपका क्या कहना है? अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर रखिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि ये आला अधिकारियों सरकार तक पहुँच पाए और इस हॉस्पिटल के ऊपर भी एक संज्ञान लिया जाए। अभी मुझे दीजिए आज्ञा, मैं कैमरामैन विक्रांत के साथ राबिया खजूरिया, दैनिक सवेरा समाचार के लिए।